हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 8 बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो पहले देखेंगे हम। फर्स्ट थिंग, मैनी एक्सपेरिमेंट आर डाइकोटोमस इन नेचर। अब यहाँ पे डाइकोटोमस का मीनिंग क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज अ टॉस। अब कॉइन अगर टॉस हुआ तो ऑब्वियसली क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? यस, ओनली टू आउटकम्स आर पॉसिबल, हेड और टेल। हेड और टेल, तो दीज आर द टू आउटकम पॉसिबल। अब हेड और टेल में कुछ कॉमन होता है क्या? नहीं, आया तो हेड आएगा मीन्स टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड आएगा। देयर इज नथिंग इन कॉमन। कोई भी कॉमन नहीं रहेगा, ऐसा कभी होगा नहीं हेड भी आया और टेल भी आया साथ में। तो यहाँ पे हेड और टेल। सिमिलरली कोई स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी है तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा? पास और फेल आएगा। मतलब अगर वो स्टूडेंट पास है तो फेल नहीं रहेगा, फेल है तो पास नहीं रहेगा। दोनों में ऐसा कभी आपने सुना है स्टूडेंट पास है और फेल है? नो। सिमिलरली कोई क्वेश्चन दिया है और उसका रिस्पॉन्स या डिसीजन लेना है तो उसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? आइदर यस और नो। सिमिलरली इसी तरीके से कोई पर्सन लाइव हो सकता है या डेड हो सकता है, दोनों एट द सेम टाइम नहीं होगा। अगर कोई पर्सन कोमा में भी है तो पर्सन लाइव होता है, इसलिए उसके लिए ऊपर हम ट्रीटमेंट करते। सिमिलरली कोई पर्सन स्विमर भी होगा, नहीं होगा। या कोई आपने प्रोडक्ट परचेस किया, वो डिफेक्टिव भी हो सकता है या नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम जो भी आए, रिजल्ट जो भी आए, उसमें कोई भी कॉमन नहीं रहेगा, देन सच एक्सपेरिमेंट आर डाइकोटोमस इन नेचर। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बर्नौली ट्रायल। अब बर्नौली ट्रायल क्या होता है? फर्स्ट थिंग, ट्रायल मतलब क्या होता है? अब ट्रायल होता क्या है? जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो क्या हुआ? एक ट्रायल हुआ। आपने डाइस को रोल किया तो ये क्या हुआ? एक ट्रायल हुआ। सिमिलरली अगर आपने 4 कॉइन्स लिए और 4 कॉइन्स को टॉस किए, 4 कॉइन को टॉस किया आपने, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कितने ट्रायल्स होंगे? हियर इट विल बी टोटल 4 ट्रायल्स। दिस विल बी 4 ट्रायल्स होंगे। सिमिलरली एक कॉइन लिया आपने, 4 टाइम टॉस किया, फिर भी क्या होंगे? दोनों के मतलब सेम होते, फिर भी क्या होंगे? 4 ट्रायल्स आप परफॉर्म करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो पहले से पता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं ये पता होता है, लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, ये पता नहीं होता है। जैसे कॉइन के बारे में, कॉइन टॉस करने से पहले ही हमें पता होता है आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। सो ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एज बर्नौलीज ट्रायल इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पे 2 कंडीशंस दी हुई है। अगर वो ट्रायल उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन इट इज़ नोन एज बर्नौलीज ट्रायल। यहाँ पे पहली कंडीशन दी हुई है, ईच ट्रायल हैज़ एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, सक्सेस और फेल्यूर। मीन्स व्हाट? यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके आउटकम को आप टोटली 2 कैटेगरीज में आप उसे क्लासीफाई करते आना चाहिए। 1 कैटेगरी या कितने भी आउटकम हो, 1 आउटकम 2 आउटकम, उसे हम क्या अज्यूम करेंगे? दैट विल बी सक्सेस। और अनदर कैटेगरी जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, दैट विल बी फेल्यूर। जैसे कॉइन के केस में क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। अगर हमें एक्सपेक्टेड हेड है और हेड आया तो दैट विल बी सक्सेस फॉर अस, टेल आया तो फेल्योर फॉर अस। तो सिमिलरली हम कैटेगरी कर सकते हैं।
जैसे डाइस थ्रो किया, अब डाइस में 6 आउटकम होते हैं, लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 6 आउटकम है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इवन नंबर का एक पार्ट होगा जैसे 2 4 6 और ऑड नंबर 1 3 5। तो इवन नंबर क्या होगा हमारे लिए सक्सेस और ऑड नंबर क्या होगा फेल्यूर। ओनली 2 कैटेगरीज में आउटकम हमें क्लासीफाई करते आने चाहिए, ठीक है। दैट इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और एक पॉइंट होता है सक्सेस। अब यहाँ पे सक्सेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मान के चले ऑनलाइन सेल चल रहा है, आपने कोई महंगा वाला फ़ोन आपको कम प्राइस में आपको मिला, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर डिलीवर हुई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसमें कोई डिफेक्ट तो है नहीं ना, सब बटन दिए है। सिमिलरली आपने ऑन किया, अब कैमरा ऑन किया, सेल्फी मोड ऑन किया और आप फ़ोटो खींच रहे, सेल्फी मोड ऑन ही नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ योर सक्सेस, दैट इज़ योर सक्सेस। क्यों? आप क्या सर्च कर रहे थे, जैसे आपने मोबाइल अनबॉक्स किया तो आप सर्च कर रहे थे उसमें कोई डिफेक्ट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, आपको क्या मिला, सेल्फी मोड ऑन नहीं हो रहा, मतलब यू गॉट अ डिफेक्ट। आप क्या सर्च कर रहे थे, डिफेक्ट, आपको मिला डिफेक्ट, दैट इज़ योर सक्सेस। ओके, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो सर्च कर रहे हैं वही अगर आपको मिलता है, दैट विल बी योर सक्सेस। ये भी सक्सेस की डेफिनेशन होती है। देखिए सक्सेस हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है फॉर दिस बर्नौली ट्रायल। ओके, पहला पॉइंट, पहले कंडीशन थी 2 आउटकम्स। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहला ट्रायल और रिमेनिंग ट्रायल मीन सेकेंड थर्ड ट्रायल, उसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑल ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ऑल ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। उसका मतलब ये होता है, आप यहाँ पे मीन्स क्या होगा, ऑल ट्रायल्स आर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बार आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आया, अब सेकेंड टाइम अगर टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड और टेल। वी डोंट नो, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसका पहला जो ट्रायल हुआ उसके आउटकम से कोई लेना देना नहीं ना। पहले इसमें अगर हेड आया तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम अगर टॉस करे तो हेड आए, टेल भी आ सकता है या हेड भी आ सकता है। सो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ट्रायल क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स व्हाट, पहली बार हेड आया और टेल दोनों को क्या थे, इक्वल चांस थे। सेकेंड टाइम अगर ट्रायल करे, पहली बार हेड आया, इसका मतलब सेकेंड टाइम भी ट्राई करे तो भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब दोनों को क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार आपने कॉइन टॉस किया, मान के चले हेड इज अ सक्सेस फॉर अस एंड टेल इज अ फेल्यूर, तो हेड आया तो सक्सेस, टेल आया तो फेल्यूर। एक कॉइन लिया आपने, टॉस किया, फर्स्ट टाइम टॉस किया, ओके। तो टॉस करने से पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगी, ऑब्वियसली अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो 2 आउटकम आएंगे, उसमें से हेड मीन्स एक बार आ रहा है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगी, 1/2। ओके, अब मैंने क्या किया, पहली बार टॉस किया, हेड आया, ओके। अब मैंने वही कॉइन लिया, फिर से टॉस किया, तो टॉस करने से पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ऑब्वियसली अगेन वही चीज़, कॉइन टॉस किया तो 2 आउटकम आ सकते और उसमें हेड एक बार आ रहा है, मीन्स 1/2 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फिर से आपने टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या रहेगी, अगेन 1/2 ही रहेगी। मीन्स व्हाट, कि आप कितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, हर टाइम जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। पहली बार हेड आया हो या टेल आया हो, प्रीवियस आउटकम, नेक्स्ट टाइम जो सक्सेस
है हेड की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपली ऑल ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। पहली बार जो आउटकम आया दूसरे आउटकम को सेकेंड टाइम जो ट्रायल होगा उसका इफेक्ट नहीं करना है। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरा चैप्टर पूरे एक्सरसाइज इसी टॉपिक पे बेस है, जो हमारा एज पर हेडिंग भी है चैप्टर नेम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले या कंसिडर करने वाले, इट इज़ अगेन अ बर्नौलीज ट्रायल। मीन्स वहाँ पे 2 आउटकम आएंगे या मोर देन 2 आउटकम होंगे, लेकिन उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं 1 सेट ऑफ आउटकम एज अ सक्सेस और अनदर रिमेनिंग सेट ऑफ आउटकम्स रिमेनिंग आउटकम्स एज अ फेल्यूर। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते काफ़ी। सपोज थ्री बर्नौलीज ट्रायल आर परफॉर्म, मतलब यहाँ पे 3 टोटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए। ओके, आप इसमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। तो यहाँ पे जो हमें सक्सेस चाहिए, सक्सेस और फेल्यूर, ये 2 आउटकम रहेंगे, मतलब हम उसे कैटेगराइज कर पाएंगे। फेल्यूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम स्मॉल p अज्यूम करते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को हम q अज्यूम करते हैं, स्मॉल q। ओके, अब यहाँ पे अगर 3 बर्नौलीज ट्रायल परफॉर्म हुए तो क्या क्या सैंपल स्पेस आ सकता है। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है 3 टाइम्स में आपको सक्सेस मिले 3 बार, यस, और इस तरह से भी 2 बार सक्सेस मिले 1 बार फेल्यूर, या 2 बार सक्सेस 1 बार फेल्यूर, या इस तरह से। इस तरह से आउटकम आ सकते हैं। आप ये प्रॉब्लम को आप कॉइन के प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो वहाँ पे किसी एक आउटकम को, जैसे हम हेड को क्या अज्यूम करेंगे, सक्सेस, और टेल को क्या अज्यूम करेंगे, फेलियर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को हम p अज्यूम करेंगे जो 1/2 है, लेकिन यहाँ पे p अज्यूम कीजिए। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या रहेगी हमारी, 1 - p, या दैट इज अ q। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस किस तरह से आ सकता है, हेड 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 मीन्स सक्सेस सक्सेस सक्सेस, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, देन हेड टेल टेल, STT। सिमिलरली ये क्या रहेगा, FF मीन्स TTT। जैसे हम 3 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस निकालते हैं वही सैंपल स्पेस यहाँ पे आएगा, बस वहाँ पे हेड लिखते थे H, तो वहाँ पे उसके बदले यस लिखेंगे, और टेल लिखते थे उसके बदले यहाँ पे हम ऐप लिखेंगे। ओके, उस प्रॉब्लम के साथ इसे कनेक्ट कीजिए। अब मान के चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस, x means what, number of success means number of head, x is equal to 0 means what, probability of no success। आपको सक्सेस मिला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या आउटकम मिला होगा, यस ऑब्वियसली सक्सेस मिला ही नहीं मीन्स ऑल टाइम फेल्यूर, ऑल टाइम फेल्यूर, यस। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या हो सकता है, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ऐसे सेपरेट क्यों किया, क्योंकि ध्यान में रखिए फर्स्ट ट्रायल आपने परफॉर्म किया, बाद में सेकेंड ट्रायल, देन थर्ड ट्रायल, तो यहाँ पे टोटली ट्रायल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। पहली बार फेलियर आया प्रोबेबिलिटी,
या आउटकम फेलियर आया तो सेकेंड ट्रायल के आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए टोटली तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग रहेगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, यहाँ पे क्यू अज्यूम किया है हमने, इंटू क्यू दैट इज अ क्यू क्यूब। ओके, सो ये पहला पॉइंट हुआ। अब हम इसे नोट डाउन करके रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट मान के चलो 1 सक्सेस। नाउ वी फोकस फॉर 1 सक्सेस। मीन्स 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस। 1 सक्सेस मिले ऐसे कितने आउटकम से चेक कीजिए यहाँ पे। 1 सक्सेस, there is this one SFF, then FSF, then FFS, means probability of SFF plus probability of FSF plus probability of FFS। तो यहाँ पे अगेन क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है, तो हम इसे इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सेकेंड इसको भी उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S मीन्स सक्सेस दैट इज अ P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज अ Q। P Q प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q आएगा, P Q प्लस Q P। सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ये होगा P Q स्क्वायर, सिमिलरली P Q स्क्वायर 3P Q स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 सक्सेस चाहिए तो P के पावर में क्या आ रहा है 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के पावर में क्या आ रहा है 1। अगर 3 टाइम्स में से 1 बार सक्सेस मिला है तो ऑब्वियसली फेलियर कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। यहाँ पे से आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि 3 माइनस कितनी बार सक्सेस मिला है 1, तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स क्या आएगा फेल्यूर। ओके, नाउ सपोज अब यहाँ पे हम 2 सक्सेस अज्यूम करते हैं, ये हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3P Q स्क्वायर। यहाँ पे अब 2 सक्सेस अज्यूम करते हैं, x इज इक्वल टू 2। मीन्स 2 सक्सेस। सो 2 सक्सेस वाले कितने आउटकम है यहाँ पे चेक कीजिए, कौन से आउटकम है 2 सक्सेस। 2 टाइम्स हेड आया होगा ऐसा, जैसे SSF, SFS, देन FSS, और कोई नहीं है। तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ SSF प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ SFS और मीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ FSS। उसी तरीके से सेपरेट कर सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S। थर्ड आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हमने P अज्यूम किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हमने Q अज्यूम किया है, P Q। सेकेंड इसमें P Q P, थर्ड इसमें Q P। तो अगर पहले P लिखते हैं तो P स्क्वायर बाद में Q। सेकेंड इसमें भी P स्क्वायर इंटू Q, सिमिलर प्लस P स्क्वायर इंटू Q, 3P स्क्वायर इंटू Q। तो अगेन आप ऑब्जर्व करेंगे कि P के पावर में क्या आ रहा है, यहाँ पे जितने सक्सेस चाहिए x की वैल्यू, मतलब जितने सक्सेस चाहिए कितनी बार 2। तो अगर 2 टाइम सक्सेस आ रहा है तो फेलियर कितना आएगा 3 टाइम में। अगर 2 बार सक्सेस मिला तो 3 माइनस 2, n मतलब टोटल एक्सपेरिमेंट 3 थे, 3 माइनस 2 आपको 1 क्या मिलेगा फेल्यूर।
बस हमें यहाँ पे ये 3 कैसे है वो देखना है। मतलब ये 3 क्या इंडिकेट करता है, 3 ऐसे तरीके, 3 ऐसे वेज है जिसमें 2 टाइम सक्सेस मीन्स अल्टीमेटली 1 टाइम फेलियर आपको मिल सकता है। अब मान के चले अब x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अब 3 है, मतलब क्या 3 सक्सेस। थ्री मीन्स व्हाट, 3 सक्सेसेस। अब कितने तरीके, 3 सक्सेस मीन्स ऑल टाइम सक्सेस, देर इज ओनली वन आउटकम एस एस एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, सॉरी इंटू आएगा यहाँ पे, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इंटू पी मीन्स पी क्यूब। ओके अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी बार चाहिए, 3 टाइम्स। तो फ्री पी की पावर कितनी है 3, यहाँ पे क्यू नहीं, क्यू की पावर हम इस तरह से लिख सकते हैं क्यू रेस टू 0। देखिए 3 एक्सपेरिमेंट है, 3 टाइम अगर सक्सेस आ रहा है तो हाउ मेनी टाइम्स फेलियर आएगा, 0 टाइम्स। और यहाँ पे 1 है एक्चुअली, तो 1 मतलब देर इज़ ओनली 1 वे जिसमें 3 सक्सेस मिलेंगे, अल्टीमेटली 0 फेलियर मिलेंगे, देर इज़ ओनली 1 वे। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमने आउटकम लिखे, पहला था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x, अगर इसका टेबल लिखे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल 3 एक्सपेरिमेंट है तो 0 to 3 वैल्यू हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए क्यू क्यूब आया था, 1 के लिए 3p क्यू स्क्वायर, 3p स्क्वायर क्यू एंड p क्यूब। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, 0 सक्सेस चाहिए, तो p की पावर 0, q क्या आएगा फिर 3 में से 0 सक्सेस चाहिए, सो 3 माइनस 0 दैट इज अ 3 क्या रहेंगे फेलियर। नेक्स्ट 1 सक्सेस चाहिए, तो p की पावर कितनी है 1, तो फेलियर कितनी बार आएंगे, ऑब्वियसली 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। ओके और ये कितने तरीके से हो सकता है, 1 टाइम सक्सेस एंड 2 टाइम फेलियर, देयर आर 3 डिफरेंट वेज या 3 डिफरेंट आउटकम। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 है, मतलब क्या हुआ, टोटल 2 आउटकम्स, तो ऑब्वियसली p की पावर कितनी रहेगी 2, तो q कितना रहेगा, ऑब्वियसली 1 q, 3 माइनस 2, टोटल n इज इक्वल टू 3 थे, 3 ट्रायल्स, उसमें से 2 सक्सेस चाहिए तो 1 ऑब्वियसली क्या रहेगा फेल्यूर। और इसके भी कितने तरीके, टोटल 3 डिफरेंट वेज जिसमें 2 टाइम सक्सेस, अल्टीमेटली 1 टाइम आपको फेल्यूर मिलेगा। जब x इज इक्वल टू 3 है, 3 टाइम हमें सक्सेस चाहिए, तो फेल्यूर कितनी बार आएगा, ऑब्वियसली 0 टाइम्स। और ऐसे कितने वेज है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो देयर इज़ ओनली 1 वे जिससे आप क्या कर सकते हो, 3 टाइम सक्सेस आपको मिल सकता है। अब वही थिंग यहाँ पे है फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस, जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू x, जैसे हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 1 2 3 लिखा था, ठीक है, इन n ट्रायल्स इज आल्सो डिनोटेड बाय p ऑफ x, इस तरह से भी लिखे तो भी चलता है, या आप इस तरह से, दोनों का मतलब सेम है। इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉल x इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, p रेस टू x, x सक्सेस चाहिए, तो q में कितने रहेंगे फेल्यूर, q मतलब फेल्यूर कितने बार रहेगा, n माइनस x, टोटल n ट्रायल्स है, उसमें अगर x सक्सेस है तो रिमेनिंग मीन्स व्हाट, n माइनस x क्या रहेंगे फेल्यूर, जैसे यहाँ पे था। अब यहाँ पे जो तरीके रहेंगे, कितने तरीके रहेंगे, NCX, n अगर ट्रायल है उसमें x सक्सेस मिलने के कितने तरीके रहेंगे, वेज रहेंगे NCX, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, टोटल 3 है,
उसमें से 0 सक्सेस, टोटल एक्सपेरिमेंट 3 उसमें से 0 सक्सेस मिलने के तरीके कितने हैं? 3C0 मीन्स 1 आएगा। यहाँ पे 3C1 3 ट्रायल में से 1 सक्सेस मिलने के कितने तरीके? 3C1 मीन्स 3 तरीके, 3 डिफरेंट वेज है। सिमिलरली 3C2 3 में 2 सक्सेस मिलने के कितने तरीके आ सकते हैं आउटकम? ऑब्वियसली 3 एंड 3C3 दैट इज 1। सो इस तरह से ये आया है। यहाँ पे P मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल विथ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल में कितने ही ट्रायल्स दिए हो, कितने भी कॉइन्स हो, कितने भी टॉस किए हो, लेकिन आपको जब P निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हमेशा क्या कीजिए? एक सिंगल ऑब्जेक्ट लीजिए, सिंगल कॉइन, सिंगल ट्राई मीन सिंगल टाइम उसे क्या कीजिए? टॉस कीजिए, और उससे आप क्या कर सकते कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं और उसमें सक्सेस कितनी बार आ रहा है, उससे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे दिया हुआ है डाई इज रोल एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, तो 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएंगी? सिंगल अगर डाई लिया और थ्रो किया उसे, टोटल आउटकम 6, उसमें से 3 कितनी बार आता है? 1। सो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो फेल्योर कितना आएगा? मीन्स P आया तो Q कितना आएगा? 5/6। आप यहाँ पे 1 माइनस P कीजिए, या क्लियरली 6 आउटकम आ रहा है, उसमें 5 टाइम्स फेल्योर आ रहा है ना। अगर 3 नहीं आता है तो ऑब्वियसली क्या आ सकता है? 1 2 4 5 6, मतलब 5 टाइम्स आपको फेल्योर मिल रहा है। 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो P ऑफ X होता है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे नोट कीजिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको हम उसका रिजल्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं सक्सेस एंड फेल्यूर। तो हमेशा ध्यान में रखिए, देयर इज ओनली 2 आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज इक्वल टू 1। जैसे हमने देखा था कि अगर ऑल प्रोबेबिलिटी के अगर एडिशन किए जाए तो 1 आती है, समेशन P ऑफ X। तो यहाँ पे ओनली 2 आउटकम है, सक्सेस फेल्योर। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अल्टीमेटली P क्या रहेगा? 1 माइनस Q, एंड Q क्या रहेगा? 1 माइनस P। मतलब अगर आपको P दिया हुआ है तो आप Q फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे एक पॉइंट था, इसका नोटेशन। सेकेंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नोटेशन। इस तरह से आप नोटेशन दे सकते हो। बायनॉमियल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल, इसे रीड कैसे करते हैं? रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n एंड p। अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ? x इज अ रैंडम वेरिएबल, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल है। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? n, p। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? अगर बायनॉमियल का प्रॉब्लम दिया है और अगर आपको n और p पता है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर n पता है, p पता है, तो अल्टीमेटली हम q निकाल सकते हैं, 1 माइनस p। और x तो क्या होता है? जो भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x मतलब 0 सक्सेस 2 सक्सेस, तो यहाँ पे क्या होता है? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको n और p पता है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो इसीलिए उसे पैरामीटर कहा जाता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला परफॉर्म द एडिशन, तो आपको एडिशन के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली मिनिमम 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर्स मैंने प्रोवाइड किए तो आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट इज द पैरामीटर। स्क्वायर निकालना है तो आपको कितने नंबर्स पता होने चाहिए? कोई नंबर, एक सिंगल नंबर दिया तो आप स्क्वायर निकाल सकते हो, दैट सिंगल नंबर इज अ पैरामीटर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मीन को म्यू से भी डिनोट करते हैं, ई ऑफ एक्स जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो बायनॉमियल के लिए क्या फॉर्मूला आता है? n इंटू पी। और वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं वैर ऑफ x इज इक्वल टू एन पी क्यू। यहाँ पे आपको ये जो रिजल्ट है विदाउट प्रूफ है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एक्सरसाइज 8.1। सो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।